नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आज इंदौर में हुई ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री और उनके कृषि अधिकारियों की बैठक, जिसमें किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई और किसानों को किस तरीके से नई नई टेक्निक के लिए कृषि कार्य किए जाए, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी ऐसी योजनाओं के तहत किसानों की आय डबल हो और किसानों को 100% हर एक टेक्निक और हर एक योजना उन तक पहुँचे और वह लाभ प्राप्त करें और किसानों को अधिक से अधिक हर एक योजना की राशि समय पर मिले। इसके लिए तमाम फैसले और तमाम विषयों पर चर्चा हुई और फसल बीमा योजना को लेकर भी बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आज देश के करोड़ों किसानों के खातों में केंद्र सरकार डालने जा रही है फसल बीमा योजना के तहत राशि। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को शामिल किया गया है और देश के अन्य राज्य के किसान भी इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर है, आज मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई ब्रिक्स देशों की मीटिंग में, जो कि आज लास्ट मीटिंग थी, जो 9 से 13 जून की बीच में मीटिंग लगातार चलती रही और किसानों की हर एक समस्या, युवाओं, महिलाओं के बारे में चर्चा हुई, जिसमें किसानों की हर एक समस्या, हर एक योजना के तहत किस तरीके से लाभ दिया जाए उस पर विस्तृत चर्चा और हर एक विषय पर गंभीर मुद्दे चर्चा हुई। साथ ही किसानों के व्यापार और नई नई साइंटिफिक रिसर्च और मिट्टी के परीक्षण, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और जितनी भी योजनाएं किसानों की आय दुगनी करें, किसानों को इससे फ़ायदा हो, हर एक विषय पर चर्चा हुई। तो आप भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और फसल बीमा योजना के लिए कौन से किसान पात्र हैं, अगर आपने भी फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया था तो आपको भी फसल बीमा योजना की राशि मिलेगी। पर्याप्त खाद्य उत्पादन होने के बावजूद विश्व के अनेक क्षेत्रों में सभी तक खाद्यान्न की पहुंच की समस्या और कुपोषण आज भी विद्यमान है। सभी तक पर्याप्त और पौष्टिक भोजन कैसे पहुंचे, इस चुनौती का समाधान वैश्विक एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। एक और स्थानीय स्तर पर सतत कृषि तकनीक को बढ़ावा देना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना तथा कृषि तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर खाद्य भंडार, सार्वजनिक खरीद प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों, विद्यालय पोषण योजनाओं और महिलाओं एवं बच्चों के पोषण अभियानों जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना भी आवश्यक है, ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रियाओं में समावेशिता सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रतिनिधिगण, पिछले वर्षों में भारत की कृषि यात्रा ने यह सिद्ध किया है कि व्यापक स्तर पर विकास और सततता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी और समावेशन एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं तथा खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस कड़ी में हम प्राकृतिक एवं जैविक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, जो सतत जलवायु अनुकूल और किसान केंद्रित कृषि का एक सफल मॉडल प्रस्तुत करती है। स्थानीय जैविक संसाधनों पर आधारित यह प्रणाली रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को तो बढ़ाती ही है, दोनों की लागत को कम करके किसानों की आय को भी बढ़ाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मजबूती से अग्रसर हो रहे हैं। कृषि के लिए हमारी दृष्टि महत्वाकांक्षी, समावेशी और भविष्य उन्मुख है। हमारा लक्ष्य ऐसा कृषि तंत्र विकसित करना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, प्रौद्योगिकी संचालित, सतत तथा किसान केंद्रित हो। साथ ही भारत यह भी मानता है कि विश्व की कृषि चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।